दर्शकों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। और जो शनिदेव मीन राशि पर प्रवेश कर रहे हैं तो किन किन राशि पर इस शनिदेव का क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो कौन सी दो राशियां हैं जिन पर शनि ढैया प्रारंभ होने वाली है, और वो कौन सी तीन राशि है जिन पर शनि साढ़े साती का प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपकी राशि पर मीनस्थ शनिदेव का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी राशि पर किस पाए पर शनि का प्रभाव रहेगा, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने प्रिय मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शनि के 2025-26 में क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो रही है और शनिदेव लोहे के पाए में होकर के आपकी राशि से 12वें भाव पर प्रवेश करेंगे और 12वें भाव से शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर और सप्तम दृष्टि आपके शत्रु भाव पर और दसम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ने वाली है। इसीलिए इस शनि साढ़े साती का प्रथम चरण, जिसे हम प्रथम ढैया कहते हैं या हम सिर की साढ़े साती नाम से भी इसको जानते हैं, ये हमारे लिए कष्टकारी मानी जाती है, क्योंकि 12वें भाव यानी हानि भाव पर शनि का होना आपके लिए परेशानी का सूचक बन सकता है। वैसे भी शनिदेव आपकी राशि पर लोहे के पाए पे होने के कारण मेष राशि के जातकों के लिए शारीरिक कष्ट, अचानक धन का खर्चा, पारिवारिक परेशानी यानी कुछ न कुछ तनाव का कारक बन सकता है। तो मैं मेष राशि के जातकों को इस शनि से सावधान रहने की सलाह देना चाहूंगा। आपको अपने कुटुंब परिवार में भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी, धन के अपव्यय से बचने की आवश्यकता रहेगी और जब तक शनि की प्रथम ढैया आपकी राशि पर रहेगी यानी जून 2027 तक आपको फिजूल खर्चे से भी बचना होगा। तो मैं मेष राशि के जातकों को शनिदेव के कुछ उपाय आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। उस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। यदि आप शनिदेव के उपाय करते हैं और सावधानी से जीवन जीते हैं तो शनि की साढ़े साती का आप पर अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। आपकी राशि से एकादश भाव यानी 11वें भाव पर शनि की ढैया रहेगी, यानी शनि आपकी राशि से एकादश भाव पर 2.5 वर्षों के लिए गोचर करेंगे, यानी एकादश माने लाभ स्थान पर। साथ ही शनि की स्वर्ण का पाया होना ये भी आपके लिए सामान्य फलदायी है। वैसे शनि का लाभ स्थान में होना शुभ माना जाता है, क्योंकि लाभ स्थान के शनि भूमि संबंधित लाभ, नए मकान की प्राप्ति के योग, नए वाहन की प्राप्ति के योग या नए भवन के निर्माण के योग बनाता है। यानी वृष राशि के लिए शनि लाभ स्थान का शुभ फल देने वाला रहेगा। परंतु शनि का स्वर्ण का पाया होना हमारे वृष राशि के जातकों के लिए परेशानी का सूचक हो सकता है। तो मैं वृष राशि के जातकों को सलाह देना चाहूंगा, यदि आप नवीन भूमि या भवन में कोई निवेश करते हैं तो आपको शनिदेव लाभ देंगे। आपको पैसे बचाने की तरफ ध्यान न देना है, आपको अपना धन किसी योजनाओं पर खर्च करना है और जैसे शेयर मार्केट में खर्च करने से आपको बचना है, क्योंकि इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं वृष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, लाभ स्थान का शनि आपको धन धान्य की वृद्धि करवाता है, सुख समृद्धि का कारक है, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। और जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं वृष राशि के, उनके लिए भी शनि का लाभ स्थान में होना आपकी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का सूचक है। साथ ही शनिदेव आपकी विद्या में विशेष सफलता के योग बनाता है। और जो हमारे उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाना चाहते हैं वृष राशि के जातक लोग, उनको भी शनिदेव अपनी दृष्टि से शुभ फल प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर के वृष राशि के जातकों के लिए यह लाभकारी है। परंतु स्वर्ण की पाया होने के कारण वृष राशि के जातकों के लिए धन के मामले में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, जिससे कि शनि का आप पर अशुभ प्रभाव न पड़े। करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आपकी राशि से शनि का 10वें भाव पर प्रवेश होना, अभी तक शनिदेव आपके 9वें भाव पर गोचर कर रहे थे और 29 मार्च से शनिदेव हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए 10वें भाव पर गोचर करेंगे। दशमस्थ शनिदेव आपके कर्म भाव यानी 10वें भाव को हम कर्म भाव भी कहते हैं, कर्म भाव का शनिदेव आपको कर्मशील बनाता है। इन अगले 2.5 वर्षों में आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं और ये शनिदेव का तांबे का पाया यानी ताम्र के पाए में शनिदेव का होना ये शुभ संकेत देता है। शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि से आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके शुभ कार्यों में खर्च करवाएगी। साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी आपके व्यापार के स्थान पर पड़ रही है। जो हमारे ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य करने वाले मिथुन राशि के जातक हैं या जो इंजीनियरिंग वर्क करते हैं या कंस्ट्रक्शन से संबंधित जिनका काम है, उनको शनिदेव विशेष शुभ फल प्रदान करेंगे।
यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि की ये जो दसम भाव में गोचर है, शनि की दसम ढैया है, यह आपके लिए अनुकूल है और सफलता का कारक है। इसमें आपको कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आप अपना निवेश अपने व्यापार को बढ़ाने में करते हैं तो आपको विशेष लाभ देगा। जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं उनको भी इच्छित जॉब की प्राप्ति के योग बनते हैं। जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण होगी। शनिदेव का शुभ प्रभाव आपके दसम भाव पर होने से मिथुन राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए भी ये अवधि अनुकूल रहेगी। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए यह शनिदेव का दसम भाव में होना शुभ संकेत है, क्योंकि तांबे के पाए में शनि का दसम भाव में होना हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूल सिद्ध होने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के अभी तक शनि की ढैया जो कि अष्टम भाव में अनिष्टकारी थी, यानी पिछले 2.5 वर्षों से शनिदेव हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए ढैया के रूप में किसी न किसी रूप से परेशान कर रहे थे, दौड़ धूप परेशानी के कारक थे। अब ये शनिदेव आपके नवम यानी भाग्य स्थान पर 29 मार्च को प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये लगभग 2.5 वर्षों तक रहने वाले हैं। तो मैं कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव चांदी के पाए पर आ चुके हैं। चांदी के पाए पर अगले 2.5 वर्ष तक रहेंगे तो ये शनिदेव आपके लिए धन संबंधी लाभ के योग बनाते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होने से आपको धन के लाभ बनाते हैं। यदि आप नई भूमि खरीदना चाहते हैं या नए भवन का निर्माण करना चाहते हैं या नए वाहन को खरीदना चाहते हैं या नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो शनि की ढैया आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि पिछले काफी समय से शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे थे और शनिदेव के प्रभाव से आप काफी परेशान थे। पर अब कर्क राशि के जातकों को बिल्कुल शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चांदी के पाए में शनि का सुप्रभाव आपके लिए अनुकूल है। मैं आपको कहना चाहूंगा जो ग्रहों की स्थिति है, यानी जून 2027 तक ये शनि का नवम भाव पर गोचर आपकी राशि में रहेगा, जो कि आपके लिए शुभ है और आपको इसके लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आपको नए योजना में खर्च करने की आवश्यकता है और नया वाहन या नया आप मकान खरीदना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। शनिदेव की आप पर शुभ दृष्टि शुभ प्रभाव से आपके लिए मंगल रहेगा। साथ ही हमारे कर्क राशि के जातकों के छठे भाव पर शनि की दसम दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपके शत्रुओं पर आपकी विजय होगी और यदि आपका कोर्ट कचहरी में काफी समय से मामला चल रहा था तो उस पर भी विजय श्री प्राप्ति के योग बन रहे हैं। छठा भाव हमारा प्रतियोगी परीक्षा का भी होता है। जो विद्यार्थी लोग नई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शनि की दसम दृष्टि विशेष शुभ फल देने वाली है। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों की समस्या मार्च 2025 से समाप्त होने वाली है। शनिदेव का शुभ प्रभाव प्रारंभ होने वाला है और आपका भाग्योदय होने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आपकी राशि से शनि अष्टम भाव पर 29 मार्च को प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि पर शनि ढैया प्रारंभ होने वाली है, वो भी लोहे के पाए की। लोहे के पाए का शनि को अशुभ माना जाता है और अष्टम ढैया भी हमारे लिए कष्टदायक सिद्ध होती है। अष्टम भाव हमारा अष्टम यानी आयु का स्थान माना जाता है और आयु के स्थान पर यदि शनि ग्रह आ जाए तो ये अपने लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो मैं सिंह राशि के जातकों को सावधान रहने की सलाह दूंगा और आप शनिदेव की शांति के लिए शनिवार के व्रत अवश्य करें और शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, क्योंकि शनिदेव आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकते हैं। अष्टम स्थान से तीसरी दृष्टि आपके दसम भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में भी शनिदेव के प्रभाव से संकट आ सकता है। व्यापारिक लोगों के लिए भी शनि की अष्टम ढैया कष्टकारी सिद्ध हो सकती है। तो सिंह राशि के जातकों को हर तरह से शनि की ढैया से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी और शनि की शांति के लिए यथाशक्ति पूजन दान आप अवश्य करें, ताकि शनिदेव आपके लिए मंगलकारी रहे। आपके अष्टम स्थान से शनि की सप्तम दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर पड़ रही है। मैं सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, अपने कुटुंब परिवार में भी आपको प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी झगड़े फसाद वाली बातों को आपको बढ़ा चढ़ाकर नहीं पेश करनी होगी, अन्यथा कुटुंब में कलह हो सकता है, क्योंकि शनिदेव आपके लिए अभी अनुकूल नहीं रहने वाले हैं। तो मैं सिंह राशि के जातकों को हर तरह से सोच समझ करके अपना कार्य करने को कहूंगा, क्योंकि शनिदेव की अष्टम ढैया आपके लिए पूज्यकारी रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आपकी राशि से छठे भाव पर शनि का 2.5 वर्षों से गोचर चल रहा था, जो कि आपके शत्रु हंता योग बना रहा था, साथ ही आपके लिए ये अनुकूल था। अब ये शनि की ढैया सप्तम भाव पर गोचर करेगी जून 2027 तक। साथ ही कन्या राशि पर
ताम्र के पाए में यानी तांबे के पाए में शनि का गोचर रहेगा सप्तम भाव पर। यह आपके लिए सामान्य फल देने वाला है। सप्तम भाव पत्नी सुख का होता है। तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कन्या राशि के जातकों के लिए, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान रह सकते हैं या परिवार कुटुंब में आपका कलह हो सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको अपने पार्टनर के साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है और कोई भी बात को आपको सावधानी से प्रेम पूर्वक आपको उसका हल निकालना है। झगड़ना नहीं है, झगड़े का हल निकालना है। तो अगर आप प्रेम पूर्वक रहते हैं तो आपका परिवार अच्छा रहता है और जीवन सुख में रहता है। आपके सप्तम भाव से शनि की तीसरी दृष्टि आपके नवम यानी भाग्य स्थान पर पड़ने से शनि के प्रभाव से आपके भाग्य उन्नति में बाधा आ सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव में होने से शनिदेव आपके भाग्य उन्नति में बाधक बन सकते हैं। जो काफी समय से आपका काम बनने वाला था उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो इसके लिए आपको शनि के कुछ उपाय आपको अवश्य करने चाहिए, जिसको मैं इस वीडियो के अंत में आपको शनि के उपाय आपको बताऊंगा। तो उनमें से यथाशक्ति जो भी आप उपाय करना चाहें उसे अवश्य कीजिएगा ताकि शनिदेव आपके लिए अनुकूल बने रहें। और शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न में, दसम दृष्टि सुख भाव पर होने के कारण हमारे कन्या राशि के जातकों के सुख में भी शनिदेव बाधा डाल सकते हैं। वैसे शनि की तांबे के पाए में होने के कारण शनि हमारे कन्या राशि के लिए बुरे नहीं हैं, फिर भी आपको सावधानी बरतनी होगी ताकि शनि से आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी ना हो। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आपकी राशि से पंचम भाव जो कि संतान का और विद्या का होता है, उस भाव पर शनि का पिछले 2.5 वर्षों से गोचर चल रहा था। यानी ये शनि के गोचर के प्रभाव से आपको संतान की तरफ से चिंता और विद्यार्थियों की विद्या में काफी उतार चढ़ाव के योग बन रहे थे। अब ये शनि का गोचर आपके छठे भाव पर आ जाएगा, यानी पंचम भाव संतान की तरफ से चिंता समाप्त होने वाली है, विद्यार्थियों की बाधाएं दूर होने वाली है शनि के छठे भाव के गोचर से। यानी तुला राशि के जातकों को हर तरह से खुशियां शनिदेव देने वाले हैं। शनिदेव के छठे भाव जो कि प्रतियोगी परीक्षा का होता है या शत्रु भाव होता है, तो इसमें शत्रु की हानि के योग बनाता है और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग बनाता है। तो मैं तुला राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि शनिदेव आपका साथ देने वाले हैं, तो आप अभी कोई भी कार्य कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो विद्यार्थी लोग कर रहे हैं उनको इस समय में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी ताकि शनिदेव आपको और ज़्यादा प्रमोट करें, आपका साथ दें और आपको सफलता प्राप्त हो सके। परंतु शनि का सोने का पाया होने के कारण तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। हड्डियों से संबंधित रोग के कारक शनिदेव माने जाते हैं, तो ये हड्डियों से संबंधित रोग का भय कारक है, चोट आदि भय का कारक रह सकता है। तो आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, फिजूल के झगड़ों से आपको दूर रहना है। तो महाराज इसका यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए शनिदेव का पूरे वर्ष भर सुप्रभाव रहता है और शनिदेव आपके लिए मंगलकारी रहता है। इसके लिए छोटा सा उपाय आपको बताना चाहूँगा। शनि की शांति के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया आप जरूर जलाएं ताकि शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसाते रहें और षष्ठम भाव के शनि आपके लिए अनुकूल रह सके। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में शनि का गोचर आपके लिए शनि ढैया का कारक था और ये शनि ढैया पिछले 2.5 वर्षों से आपके लिए अनिष्टकारी थी और ये शनि का ढैया का अशुभ प्रभाव 29 मार्च को आपकी राशि से समाप्त हो रहा है। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये खुशखबरी है कि शनि की ढैया आपकी राशि से समाप्त हो रही है और ये शनि आपकी राशि से पंचम भाव पर प्रवेश करेंगे और शनि का आपकी राशि से चांदी का पाया होने से ये पंचम भाव के शनि आपके लिए अशुभ फलदायी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि चांदी के पाए में शनि हमारे लिए शुभ फल देने वाला होता है। तो आपके लिए पंचम भाव का शनिदेव का प्रभाव जून 2027 तक रहने वाला है, यानी आपको संतान के सुख की प्राप्ति के योग बनाता है। साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग अपने विद्या में काफ़ी समय से सुस्त थे या पढ़ाई में विघ्न बाधा के कारण से परेशान थे, उनकी परेशानी भी दूर होने वाली है। यानी शनि के पंचम स्थान का गोचर आपकी राशि के लिए अनुकूल सिद्ध होने वाला है और आपके कार्य सिद्ध होने वाले हैं और ये शनिदेव आपके लिए हर तरह से उन्नति सफलता का कारक बनने वाला है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आपकी राशि से तृतीय भाव पर शनि का गोचर चल रहा था जो 29 मार्च से आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएगा। यानी चतुर्थ भाव के शनि को हम शनि ढैया कहते हैं, यानी हमारे धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया का प्रारंभ होने वाला है। तो धनु राशि के जातकों को इस शनि ढैया से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि के ढैया लोहे के पाए में होने के कारण और चतुर्थ भाव में इसका प्रभाव होने से सुख की हानि का कारक है। वाहन आदि चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा चोट आदि का भय हो सकता है।
परिवार में भी कलह कलेश का सामना आपको करना पड़ सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि आपके ऋण रोग स्थान पर है, तो जो कि ऋण की तरफ आपको ले जा सकती है, कर्जे में आप डूब सकते हैं। तो हमारे धनु राशि के जातकों को धन के व्यय को लेकर के भी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके धन की हानि के योग भी बनते हैं। और शनि की शांति के लिए आप कुछ उपाय अवश्य करें, जो इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। तो आपको विशेष रूप से शनि के व्रत दान पूजन करने की आवश्यकता रहेगी, ताकि शनिदेव आपके लिए अनुकूल बने रहें। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आपकी राशि में पिछले 7.5 वर्ष बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आपकी राशि से पिछले 7.5 वर्षों से 7.5 का गोचर चल रहा था, और ये 7.5 आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव परेशानी की कारक थी। और अब ये शनिदेव आपकी राशि से समाप्त हो रही है, यानी आपकी राशि से 7.5 समाप्त हो रही है। अब शनि का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर आने वाला है। हमारे मकर राशि के जातक जो काफी समय से परेशानी में थे या आपके काम में विघ्न बाधा थी, अब शनिदेव आपके कार्य में नई ऊर्जा के साथ में आपको लाभ देने वाले हैं। शनि का तृतीय गोचर ताम्र के पाए में होने से ये मकर राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी है। आपके शुभ कार्यों में खर्च के योग दिख रहे हैं, और नौकरी पेशा जातकों के पदोन्नति के योग दिख रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे मकर राशि के जातकों को व्यापार में भी नए चांस मिलने के योग बन रहे हैं। जो जितना शनिदेव ने पिछले काफी समय से आपको परेशान किया है, वो आपको ब्याज समेत आपको वापस करने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव ने आपको काफी कुछ सिखा भी दिया है कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन में कैसे हमने अपने को मजबूत बनाना है। तो आपको आने वाले समय में शनिदेव आपको साथ देते हुए नजर आएंगे, और आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, सफलता के योग बनेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आपकी राशि पर पिछले 5 वर्षों से शनि 7.5 का प्रभाव चल रहा, यानी शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा था, और यह द्वितीय चरण 29 मार्च को समाप्त हो रहा है। और शनि 7.5 का तीसरा चरण यानी पैरों पर 7.5 का प्रभाव आने वाला है। और शनि की 7.5 का तृतीय और अंतिम चरण आपकी राशि पर जून 2027 तक रहेगा, और ये 29 मार्च से और जून 2027 तक रहेगा। तो आपको भी इस अवधि में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। हमारे कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि द्वितीय ढैया धन की हानि का सूचक मानी जाती है। साथ ही शनि आपकी राशि में चांदी के पाए में होने के कारण ये आपके लिए अशुभ नहीं रहेंगे, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, और चांदी के पाए में होने से आपके लिए अशुभ नहीं है, परंतु द्वितीय भाव में आपको आर्थिक समस्या पारिवारिक विवाद में फंसा सकता है। तो कुंभ राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी, और चांदी के पाए में होने के कारण ये आपके बिगड़े हुए काम को बनाएंगे और आपको निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति भी कराएंगे। तो आपको शनिदेव की पूजा उपाय जो भी हम इस वीडियो के अंत में बता रहे हैं, उसको विशेष रूप से यदि आप करते हैं तो शनिदेव आप पर कृपा दृष्टि बनाते हैं और आपके बिगड़े हुए काम को बनाते हैं। कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की अंतिम चरण यानी शनि की 7.5 का अंतिम चरण जो पैर पर शनिदेव आ रहे हैं, तो ये आपके लिए अनुकूल रहेगा, और आपको केवल और केवल आर्थिक और पारिवारिक मामलों में विशेष तौर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, ताकि शनि का आपके जीवन में किसी तरह का दुष्प्रभाव न पड़े। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आपकी राशि से 12वें भाव पर शनि का गोचर पिछले 2.5 वर्षों से चल रहा था, और ये शनिदेव आपके प्रथम भाव यानी आपकी मीन राशि पर प्रवेश करेंगे 29 मार्च के दिन, यानी शनि की 7.5 का द्वितीय चरण आपकी राशि पर प्रारंभ होगा। और शनि आपकी राशि पे स्वर्ण के पाए में आने से आपके धन के खर्च के योग बनाता है। आर्थिक उलझने का आपको सामना करना पड़ सकता है, पारिवारिक जीवन में भी उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि सोने का पाया शनि का पूज्यकारी माना जाता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि शनि की पूजा करना आपके लिए एक ही मात्र उपाय है। आप शनि की शांति के लिए लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली पर धारण करें, और शनिवार के दिन काले उड़द सरसों के तेल का यदि आप दान करते हैं तो शनि आपके लिए अनुकूल होते हैं। और शनि की तृतीय दृष्टि आपकी राशि से पराक्रम भाव पर होने के कारण आपके पराक्रम की वृद्धि भी कराने वाला है, यानी शनिदेव आपके अंदर काफी उत्साह भरने वाला है, यानी ये आपके लिए अनुकूल भी है। पर फिर भी आपको इस शनि 7.5 से सावधान रहना है, आपको कर्म करना है, मेहनत करनी है। यदि आप मेहनत करते हैं तो ये शनि की 7.5 आपके लिए अनुकूल रहती है। और शनि 7.5 का ये जो द्वितीय चरण है ये जून 2027 तक आप पर रहेगा, और उसके बाद ये शनि की 7.5 का अंतिम चरण 2029 तक आप कर रहेगा, और उसके बाद 7.5 समाप्त हो जाएगी। यानी मीन राशि के जातकों को कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु शनि की शांति के लिए आपको दान पूजन अवश्य करना है, ताकि शनि देव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे और आपका जीवन सुखमय रहे। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए मीनस्थ शनि गोचर का प्रभाव। किन जातकों की राशि पर शनि 7.5 और शनि की ढैया आने वाली है और उसका प्रभाव क्या होने वाला है, और किन जातकों की कुंडली से शनि 7.5 समाप्त होने वाली है।
तो ये आपको हमने बताया, और अब हम आपको इसके उपाय बताना चाहेंगे कि शनि की शांति के लिए हम क्या उपाय कर सकें। तो सबसे पहला उपाय है कि शनिदेव की शांति के लिए आपको शनि के 19 या 36 व्रत करने की आवश्यकता रहती है, जिसमें आप सरसों के तेल का दिया जलाते हुए शनि के बीज मंत्र ओम प्रां प्रीं प्रौंशः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो शनि की आप पर शुभ दृष्टि रहती है, शनि की कृपा पर जरूर प्राप्त होती है। और दूसरा उपाय रहता है कि शनिवार के दिन कुछ काले वस्त्र पहनते हुए आप काली गाय को या काले कुत्ते को आप तेल युक्त यानी सरसों के तेल से युक्त रोटी या पेड़ा बना करके आप गाय को देते हैं या कुत्ते को रोटी देते हैं, उससे भी शनिदेव शांत रहते हैं। और एक विशेष उपाय है जो आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल जरूर डालें और उससे स्नान करें, और स्नान के बाद अपने शरीर पर आप सरसों का तेल की मालिश करें और उसके बाद कुछ लोटे पानी से भी स्नान करें। अगर हम ऐसा करते हैं उससे भी शनिदेव शांत होते हैं। आप शनि की शांति के लिए अपनी मध्यमा अंगुली पर लोहे का छल्ला या नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। लोहे का छल्ला धारण करने के लिए किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, परंतु नीलम धारण करने से पहले आपको उसको जांच परख के डालना होता है कि आपके लिए लाभकारी है कि नहीं है, यानी किसी सुयोग्य ज्योतिषी से आप सलाह लेकर के नीलम धारण करें, जबकि लोहे के छल्ले को डालने के लिए कोई पूछने की आवश्यकता नहीं रहती है। और शनि का एक और उपाय है कि आप शमी के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके उसकी पूजा करें, या पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों का तेल का दीपक शनिवार के दिन जरूर जलाएं। शनि का एक अन्य उपाय है कि आप शनि ग्रह की शांति के लिए काले उड़द, सरसों का तेल, काले रंग का वस्त्र, काले रंग के जूते, लोहे का कोई पात्र, ये दान करना भी शनि के लिए शुभ माना जाता है। तो आप किसी शनिवार के दिन ये दान अवश्य करें ताकि शनिदेव की आप पर शुभ दृष्टि रहे। और यदि आप शनि की साढ़ेसाती से अत्यधिक परेशान हैं तो इसके लिए आप छाया दान अवश्य करें। छाया दान के लिए लोहे के पात्र में सरसों का तेल भर करके उसमें अपनी छाया देखें और छाया देखते समय ओम प्रां प्रीं प्रौंशः शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, और उसके बाद अपने सिर से एक सिक्का घुमाते हुए उस तेल पर जरूर डालें। तो इसे हम छाया दान और काल चक्र दान कहेंगे, और ऐसा करने से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े संकट हमारे जीवन से दूर होते हैं। और इस दान को किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दे सकते हैं। और शनि की शांति के लिए आप शनि स्तोत्र का पाठ करें या शनि चालीसा का पाठ करें, जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों पर शनि का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी शांति के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और यदि आप अपनी कुंडली को निःशुल्क रूप से हमसे दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव प्रोग्राम पर हर रोज रात्रि 9:30 बजे हमारे साथ जुड़ करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप पर्सनली हमसे बात करके अपनी कुंडली को आप हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपनी विस्तृत रूप से अपनी कुंडली दिखा करके अपने ग्रहों के बारे में हमसे आप जान सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक आपसे विदा चाहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।